विधानसभा रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी। रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। विवेकानंद एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर में पहुंचेंगी। विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण और विधायकों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी का सेशन होगा। विधानसभा के रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होने वाली है। कुछ वक्त का इंतजार और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचने वाली है। रजत जयंती वर्ष समारोह में वे शिरकत करने वाली है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इनके साथ ही एक ग्रुप फोटो सेशन भी होगा, इसमें भी वे शामिल होने वाली है। तो वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आज विधानसभा परिसर में होगा, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद मौजूद रहने वाली है। वृक्षारोपण और विधायकों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी के सेशन में राष्ट्रपति पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के अगवानी के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर सारे इंतजाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10:35 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी कि आप थोड़ा ही इंतजार और हमें करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं, जहां पर रजत जयंती वर्ष समारोह में वे शिरकत करने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में ये पूरा कार्यक्रम होगा। भव्य समारोह में राष्ट्रपति खुद पहुंचने वाली है। आपको बता दें, राज्यपाल रामेंडेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत तमाम विधायकगण आज विधानसभा परिसर में मौजूद रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रबोधन को सुनने के लिए। राज्य के विकास को लेकर भी कुछ चर्चा कर सकती हैं। विधायकों से 1-to-1 उनकी चर्चा होनी है। एक ग्रुप फोटो सेशन भी यहां पर होना है। साथ ही साथ वृक्षारोपण भी आज यहां पर किया जाएगा विधानसभा परिसर में। इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुरक्षा की दृष्टि से बताएं तो 300 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है ताकि राष्ट्रपति का जो दौरा है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, इसलिए सारे इंतजाम तैयारियां आज पूरी की गई हैं। और कुछ ही वक्त के बाद छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा विधानसभा परिसर में। ये पूरा कार्यक्रम जहां पर राष्ट्रपति मौजूद रहेंगी। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रपति की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। विवेकानंद एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा परिसर राष्ट्रपति पहुंचेंगी। यहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होना है। साथ ही जो मुख्य आयोजन है वो विधानसभा के रजत जयंती वर्ष का है। इस समारोह में राष्ट्रपति शिरकत करने वाली है। और आपको बता दें कि इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि विधानसभा में विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी करने वाली है। राज्य के विकास को लेकर, प्रगति को लेकर अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रपति आज नजर आएंगी। एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा परिसर में पहुंचने वाली है, तो इस रूट को ट्रैफिक फ्री किया गया है। नो मैंस लैंड ये बनाया गया है। सुरक्षा के सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर एक दिवसीय दौरा ये रहने वाला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। वे आज पहुंच रही हैं रायपुर। थोड़े ही समय के बाद 10:35 पर, यानी कि वे विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी अगवानी के लिए पहुंचने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय जी, बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर राष्ट्रपति पहुंच रही हैं, सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब इंतजार है तो बस राष्ट्रपति के आगमन का। जी, निश्चित तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष चल रहा है, और इसी कड़ी में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी रायपुर पहुंच करके छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र को संबोधित करेगी। ये विशेष संबोधन राष्ट्रपति का है, और अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति पहुंचने वाली है रायपुर एयरपोर्ट, और रायपुर एयरपोर्ट से सीधे छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचेंगे, और जहां पर वो विधानसभा के सत्र को संबोधित करेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पे राष्ट्रपति अगवानी के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं रामेंडेका, वो उनके साथ तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वो एयरपोर्ट पे मौजूद हैं।
एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के बाद, उनके स्वागत करने के बाद सीधे वहां से विधानसभा पहुंचेंगी राष्ट्रपति, और विधानसभा को संबोधित करेंगी। और ये रजत जयंती वर्ष का पूरे एक साल जो चलने वाला कार्यक्रम है, उसी कड़ी में एक कार्यक्रम आज का है, जब राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी। जी बिल्कुल। और देखिए, छत्तीसगढ़ प्रवास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रपति का, संजय जी, क्योंकि यहाँ पर प्रबोधन वे जब देने वाली है तो उन्हें सुनने के लिए तमाम विधायकगण, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोग, तमाम दिग्गज नेता आज मौजूद रहने वाले हैं। रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ मना रहा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा, तो राष्ट्रपति जो अपने विचार साझा करेंगे, हो सकता है कि राज्य की प्रगति पर और विकास के जो नए आयाम छत्तीसगढ़ ने छुए हैं उसको लेकर भी अपने विचार साझा करेंगे, जिन्हें सुनने के लिए तमाम विधायकगण आज मौजूद रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर। और देखिए, छत्तीसगढ़ से जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका एक अलग तरह का संबंध रहा है। एक तो ये कि छत्तीसगढ़ जो है वो ट्राइबल स्टेट है, यहाँ की आबादी जो है करीब 36% वो ट्राइबल है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ही उड़ीसा राज्य है, जहाँ से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। तो छत्तीसगढ़ के तमाम जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो यहाँ के नेता हैं, उनके साथ उनके बड़े आत्मीय संबंध रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। इस लिहाज से भी एक अलग तरह का आत्मीय संबंध राष्ट्रपति महोदया का छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ। और छत्तीसगढ़ में अभी पूरे देश में, बल्कि पूरे देश क्यों कहे, पूरे विश्व में फोकस में है माओवाद के खिलाफ जो छत्तीसगढ़ में लड़ाई चल रही है सरकार की और माओवादियों के बीच में। उस बीच में आदिवासियों की स्थिति, आदिवासियों के विकास का मुद्दा, आने वाले दिनों में बस्तर की स्थिति क्या होगी, आदिवासियों की जो अपनी पारंपरिक कला संस्कृति है, जो पुरातन काल से चली आ रही है और बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, उनकी अपनी जीवन शैली है, उनका क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति। और एक ट्राइबल स्टेट में किस तरह के डेवलपमेंट के वर्क होने चाहिए, डेवलपमेंट के वर्क को लेकर के अप्रोच क्या होना चाहिए। मुझे लगता है इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रपति जी का आज उद्बोधन छत्तीसगढ़ विधानसभा में होगा। और इन सारे मुद्दों पर मुझे लगता कुछ न कुछ अपना संदेश देने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर भी अपना नाम इतिहास के पन्नों में आज दर्ज करवाएगा, क्योंकि दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी जब वे पहुंचने वाली हैं, द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले प्रतिभा पाटिल भी पहुंच चुकी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम इसके पहले भी पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में, और अब तीसरी राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा। इसलिए भी आज का दिन बेहद खास हो जाता है, संजय जी। निश्चित तौर पर। और छत्तीसगढ़ विधानसभा कई परंपराओं के मामले में, कई अपनी जो कार्यशैली है उसके मामले में देश के जो चुनिंदा विधानसभाएं हैं उसमें गिनी जाती है, उसमें मानी जाती है। यहाँ की अलग अलग जो परंपराएं हैं, और आपने देखा होगा कभी भी छत्तीसगढ़ में जब अन्य विधानसभाएं हैं राज्य की, मैं किसी विधानसभा का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां पर जब देखते हैं कि बिल फाड़ दिए जाते हैं, आसंदी के पास जाकर के जो है मारपीट हो जाता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत ही अप्रिय स्थिति पैदा होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थितियां आज तक मना रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा, आज तक ऐसी अप्रिय स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिला। हॉट टॉक जरूर होते हैं, चर्चा जरूर करते हैं, बेल में जरूर आ जाते हैं, लेकिन नियम यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में कि जैसे ही बेल में कोई आएंगे, गर्भगृह में कोई भी सदस्य आएगा, वो स्वमेव निलंबित हो जाएगा। उसको निलंबित करने की जरूरत नहीं है, नियम ही ऐसा बना हुआ है कि वो खुद निलंबित हो जाते हैं। तो कई ऐसी विशिष्ट परंपराएं हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की। और उस सब में जैसा कि आपने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर आए हुए थे, प्रतिभा पाटिल आई हुई थी, और फिर द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। तो इस तरीके से जो विशिष्ट लोग हैं, राष्ट्रपति जैसे जो देश के सर्वोच्च पद है, उस पे आसीन व्यक्तियों का भी संबोधन यहाँ पर होता है, वो भी आकर के मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका प्रबोधन अन्य तमाम लोग करते हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री आए थे, जब गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सदस्यों का प्रबोधन किया था। कल परसों ही छत्तीसगढ़ IIM में नीति आयोग की तरफ से तमाम विधायकों का प्रबोधन था। तो
अभी तक की जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है वो काफी उच्च है, और संवैधानिक कार्यों के दृष्टिकोण से जो विधायिकी कार्य है मूल रूप से विधि बनाना, नियमों को बनाना, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर है। अभी बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र एक दिन भी पूरी तरीके से बाधित नहीं हुआ और सारे कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चले। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर के चर्चा की और तमाम विधेयकों को पारित किया, बजट को पारित किया। तो अभी तक की जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है वो काफी उच्च है, और उसमें आज राष्ट्रपति जी आ रही है तो उसको और ऊंचाई आज वो आकर के प्रदान करेंगी। बिल्कुल, इन तमाम वजहों के कारण राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है, दौरा है, वो बेहद खास हो जाता है। उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां आज पूरी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।